हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था इस रिक्रूटमेंट का। तो आज आपके पास जो इसका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो निकल कर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। कब इसके फॉर्म लगना शुरू होंगे, कैसे कैसे इसके फॉर्म लगना शुरू होंगे, और इसके ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा फॉर्म लगने का प्रोसेस, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ये सब चीज़ें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, फुल नोटिफिकेशन आपके साथ रहने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट ऑफ संगिनीज, यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। संगिनीज जो है इनको आंगनवाड़ी वर्कर्स को कहा जा रहा है, और सहायिकाज जो है आंगनवाड़ी हेल्पर को कहा जा रहा है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जो ने जो ऑर्डर निकाला है उसका ऑर्डर नंबर भी देख सकते हैं 103, जो जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जो है निकाला गया है 2023 का। यहाँ पर डेट भी साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया 28 अप्रैल 2023 को। तो चलिए हम उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहले कि उसके लिए क्या जो क्राइटेरिया रहने वाला है संगिनीज के लिए, यानी कि जिनको हम आंगनवाड़ी वर्कर्स कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये रिक्रूटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए रहने वाली है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वुमेन्स कैंडिडेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से लेकर 37, यानी कि 18 साल से लेकर 37 साल के अंदर आपकी जो एज होनी चाहिए, शेल बी कंसीडर फॉर द पोस्ट। द कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, कैंडिडेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी ए रेजिडेंट ऑफ इलेक्टोरल वार्ड वेयर EWC एंड इज सिचुएटेड। फिर इन्होंने जो सेकंड कंडीशन रखी, थर्ड कंडीशन जो इनकी है वो रहेगी कि जो कैंडिडेट्स है वो अपने इलेक्टोरल वार्ड का होना चाहिए। यानी कि आपके अगर किसी वार्ड के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है तो आप उसी वार्ड के अंदर रहने चाहिए, जिस वार्ड के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर है और जहाँ पर जो पोस्ट निकली है वहाँ के आप होने चाहिए। नेम इन द वोटर लिस्ट फॉर द वार्ड शेल बी कंसीडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपकी जो वोटर लिस्ट होगी वही आपका जो रेजिडेंस प्रूफ होगा उस कैंडिडेट का कहा जाएगा, ना कि उसमें कोई आधार कार्ड या कुछ और चीज़ आप कह सकते हैं। इन केस द नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन द वोटर लिस्ट अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, देन शी मस्ट प्रोवाइड सर्टिफिकेट फॉर बीइंग अनमैरिड इशूड बाई कंसर्नेड तहसीलदार। इन केस अगर किसी कैंडिडेट्स का अगर जो नाम उस वार्ड के अंदर है तो कैंडिडेट्स उसके लिए अपेयर हो रहा है तो इसके वोटर लिस्ट के अंदर देन उसको अपना जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है उसे वो बनवाना पड़ेगा, जो इनके तहसीलदार इनको इशू कर सकते हैं। वेयर एवर देयर इज एनी डिस्प्यूट एज टू रेजिडेंस फॉर एनी रीजन, देन ए रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट इज वार्ड ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम द कंसर्निंग SDM ACR शेल बी कंसीडर्ड। यानी कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट रह जाता है, अगर तहसीलदार सर्टिफिकेट से उन लोगों को कुछ डिस्प्यूट रहता है उसके बाद, तो फिर वो SDM से या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू उनसे जो अपना सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, अनमैरिड सर्टिफिकेट। तो चलिए हम फोर्थ कंडीशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या क्या सब कुछ ये इसकी कंडीशन है वो रहने वाली हैं। तो थर्ड जो इसकी कंडीशन है वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर शेल बी 10+2 एंड मैक्सिमम ग्रेजुएशन। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है 10+2 होने चाहिए, और 10+2 से ज़्यादा आप ग्रेजुएशन होंगे फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने मास्टर्स भी की है इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप मास्टर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो यहाँ पे इन केस ऑफ 10+2 कैंडिडेट्स इन एज अवेलेबल इन द वार्ड, 10+2 कैंडिडेट्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग वार्ड शेल बी कंसीडर्ड विच वुड रिक्वायर प्रियर अप्रूवल फॉर मिशन डायरेक्टर मिशन पोषण। इन्होंने कहा है कि उस वार्ड के अंदर अगर कोई 10+2 कैंडिडेट्स नहीं है तो वो जो उनका एडजॉइनिंग वार्ड है, यानी कि जो उनके साथ में वार्ड लगता है, वो वहाँ से उस कैंडिडेट्स को भी ले सकते हैं अगर वो उसके लिए अप्लाई करता है। In case suitable candidates is not available from adjoining ward, candidates from the nearest ward within the panchayat can be considered subject to approval for the mission director mission पोषण। अगर जो उसके जो एडजॉइनिंग वार्ड है, जो उसके साथ वार्ड लगते हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ वार्ड लगते हैं, अगर आंगनवाड़ी सेंटर वाले वार्ड के अंदर भी नहीं है तो उसके साथ वाले वार्ड में भी 10+2 कैंडिडेट, तो वो पंचायत के किसी भी वार्ड से कोई भी कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो इसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी चलिए हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। वेटेज शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 एंड सिलेक्शन शैल बी डन प्योरली ऑन मेरिट बेसिस एंड नो अदर क्राइटेरिया टू बी कंसीडर्ड। जो आपकी वेटेज यानी कि जो आपके मार्क्स वगैरह काउंट किए जाएंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके
मेरिट बेसिस पे किया जाएंगे। यानी कि आपने 12th क्लास के अंदर अगर आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे आप उसके लिए जो है उस एग्ज़ाम यानी कि उस पोस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है मेरिट बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन, इन केस एलिजिबल कैंडिडेट्स इज अवेलेबल विद इन द फैमिली ऑफ रिटायरिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स या आंगनवाड़ी हेल्पर, द सेड कैंडिडेट शैल क्वालिफाई फॉर एडिशनल 2% पॉइंट्स। अगर कोई कैंडिडेट्स अगर अवेलेबल है विद इन दी फैमिली, रिटायरिंग फैमिली के अंदर, तो उस कैंडिडेट्स को जो है शैल उसको एडिशनल 2% पॉइंट्स जो है उसको एडिशनल मिलेंगे, क्वालिफाई करने के लिए उसको एडिशनल 2% पॉइंट्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है, इन केस ऑफ टाई इन मेरिट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स विद हायर एज विल बी प्रेफर्ड। अगर इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि आपके वार्ड के अंदर 10+2 वाले कैंडिडेट्स, अगर 2 कैंडिडेट्स के बराबर नंबर हैं, 2 के नहीं, अगर जो टॉप वाले सभी कैंडिडेट्स का अगर टाई अप हो रहा है, यानी कि जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे जिनको क्वालिफाई करना है, अगर उनके नंबर जो है वो बराबर हो गए, तो उनमें से किस कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, उसमें से जिस कैंडिडेट्स की जो हायर एज होगी। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कहा दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिनकी हायर एज होगी उन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, जिनकी हायर एज होगी उन्हें उसके लिए प्रेफर्ड किया जाएगा। कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन हायर देन ग्रेजुएशन शैल नॉट बी कंसीडर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपने मास्टर्स किया, आप अगर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मास्टर्स की जो वैल्यू है आप उसमें नहीं कंसीडर की जाएगी, उसमें नहीं काउंट की जाएगी। आप जो है सिर्फ और सिर्फ 10+2 से लेकर ग्रेजुएशन तक जो आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आपके मार्क्स हैं उसे कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे फिर से हम बात करते हैं सहायिकाज की, जिनको हम आंगनवाड़ी हेल्पर्स कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या क्राइटेरिया है, वो आज हम वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। द सिलेक्शन ऑफ हेल्पर शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इलेक्ट्रल वार्ड वेयर आंगनवाड़ी सेंटर्स इज लोकेटेड। फिर से इन्होंने वही बात कही है कि जो इलेक्ट्रल वार्ड के अंदर होने चाहिए जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स है। वुमेन कैंडिडेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से लेकर 37, जो एज की जो बात करें तो 18 से लेकर 37 तक जो इसका एज रखी गई है। द कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए कैंडिडेट। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स शैल बी मैट्रिकुलेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कम से कम जो क्वालिफिकेशन 10th पास जो आपकी होनी चाहिए। इन केस ऑफ नो मैट्रिकुलेट कैंडिडेट्स इज अवेलेबल इन द वार्ड, कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन नॉट लेस देन 8th स्टैंडर्ड शैल बी कंसीडर्ड। अगर उस वार्ड के अंदर 10th पास कैंडिडेट्स भी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ से कोई 8th पास कैंडिडेट्स भी उसके लिए फिर अप्लाई कर सकता है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि अगर 10th प्लस कैंडिडेट्स है तो वो उसके लिए पहले उसे जो है क्वालिफाई करने के लिए आगे आएगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि इस सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड जोनल एजुकेशन ऑफिसर कंसर्नड इन ईच प्रोजेक्ट ब्लॉक शैल हैव ए मैंडेट टू मेक सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन ऑफ आंगनवाड़ी हेल्पर्स। जो इसकी सिलेक्शन कमेटी रहेगी जिसमें CDPO रहेंगे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, BDO रहेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और JDO जोनल एजुकेशन ऑफिसर, ये सब इनके लिए सिलेक्शन कमेटी को जो है कंस्टिट्यूट करेंगे और मेक जो इनके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इनका कंप्लीट करेंगे। आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जब हम बात कर रहे हैं, द कमेटी शैल बी सेलेक्ट द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूट नीडी मैरिड वुमेन ऑफ द वार्ड एज हेल्पर फ्रॉम अमंगस्ट दोज हु फुलफिल द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इन केस ऑफ नो मैरिड कैंडिडेट्स इज अवेलेबल, अनमैरिड कैंडिडेट्स मे बी कंसीडर्ड। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे जो नीडी मैरिड वुमेन्स होंगी उनको ज़्यादा वो कंसीडर करेंगे अगर वहाँ पे कोई अनमैरिड कैंडिडेट्स अगर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन कमेटी ऑफ संगिनीज़ की, जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं। संगेज की अगर हम बात करें CDPO जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि शैल बी प्रियर अप्रूवल ऑफ मिशन डायरेक्टर मिशन पोर्शन इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन ऑल प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर अपलोडिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट वेबसाइट, नोटिफिकेशन इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड पंचायत घर्स। इस सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग ऑफिसर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल हैव मैंडेट टू मेक सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। इन्होंने कहा है कि जो कंसर्निंग इसके चाइल्ड प्रोजेक्ट ऑफिसर जो उनके होते हैं, उन्होंने कहा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, इनका जो है किसी भी हर एक जो इनके प्रोमिनेंट जो न्यूज़पेपर्स होंगे उनके अंदर उसको एडवर्टाइज किया जाएगा। जो इसकी जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो पोस्टर्स वगैरह ये सब चीज़ें इनके अंदर जो है इनको एडवर्टाइज़ किया जाएगा, और पंचायत घर के अंदर भी इनको एडवर्टाइज़ किया जाएगा, वहाँ पर भी इनके जो पोस्टर वगैरह वो लगाए जाएंगे, ये सब लिखा हुआ। और द सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ पोस्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किन सिलेक्शन जो रहने वाली है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, उसमें कौन कौन जो इसकी कमेटी रहेगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर इसके चेयरपर्सन रहेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वो इसके मेंबर्स रहेंगे। कंसर्निड यानी कि जो कंसर्निड डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वो उनके मेंबर रहेंगे, और CDPO जो उनके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे, और असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट
कंसर्नेड वो भी इनके मेंबर रहेंगे, और जनरल मैनेजर DIC कंसर्नेड वो भी इनके द अबव सेड सिलेक्शन कमेटी शैल प्रिपेयर द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है वो उसे प्रिपेयर करेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसको जो है शैल बी पब्लिकली डिस्प्लेड इन लोकल न्यूज़पेपर। तो उन्होंने कहा है कि जो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो जो उनके लोकल न्यूज़पेपर है, जैसे कोई भी आपका लोकल न्यूज़पेपर हो गया, जैसे कोई अमर उजाला हो गया या कुछ भी आपका जो लोकल न्यूज़पेपर है, उसके अंदर पब्लिकली उनको डिस्प्लेड किया जाएगा एट द ऑफिस ऑफ ऑल द कमेटी मेंबर्स। जितने भी कमेटी मेंबर्स जिनका हमने अपना नाम जो है मेंशन किया हर एक पोस्ट के, उनके जो ऑफिस के ऊपर उनको पब्लिकली डिस्प्लेड किया जाएगा। जैसे जिसमें कोई पंचायत घर हो गया उसके ऊपर भी इसे डिस्प्ले किया जाएगा। वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड कॉपी ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सेलेक्ट लिस्ट शैल बी आल्सो प्रोवाइड टू द सरपंच एंड पंच कंसर्नेड। यानी कि आपकी पंचायत के अगर सरपंच और पंच है उनको भी इसकी जो कॉपी है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, फाइनल जो इसकी मेरिट लिस्ट रहेगी। Under receipt on the same day of issuance of period 10 days for appeal in any thereafter the committee shall be submit recommendation ADDC concerned for approval CDPO and shall issue the engagement order of Anganwadi वर्कर अकॉर्डिंगली आफ्टर द अप्रूवल। यानी कि इनको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर कुछ उसमें से कोई अपील उनको करनी है देयर आफ्टर, उसके बाद जो है कमेटी जो इसकी जो रिपोर्ट है जो भी इसकी तो रिकमेंडेशन जो ADDC उनके हैं उनको जो सबमिट कर देंगे, और अप्रूवल उस अप्रूवल के लिए CDPO कंसर्न शैल इशू एंगेजमेंट ऑर्डर्स। जो उनका एंगेजमेंट ऑर्डर है वो भी निकाल देंगे, कब उसको जो उनको जो है रिक्रूटमेंट पे उनको कब से उनको जो शुरू करनी है अपनी अकॉर्डिंगली आफ्टर द अप्रूवल। यानी कि जो आंगनबाड़ी वर्कर के अकॉर्डिंग जो है उसको आफ्टर द अप्रूवल उनको जो है एंगेजमेंट कर दिया जाएगा। एनी ऑर्डर इशूड विदाउट प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट स्क्रूटनी एंड सिलेक्शन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बाय द कमेटी एंड अप्रूवल ऑफ द ADDC शैल बी वॉइड एब इनिशियो एंड शैल इंटेल सीरियस एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग ऑफिसर। अगर इसमें कोई एनी ऑर्डर जो भी इनका ऑर्डर है विदाउट प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट अगर निकालते हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के निकालेंगे इस नोटिफिकेशन इस ऑर्डर को, तो सिलेक्शन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट अवॉइड एब एन इशू शैल एंटेल सीरियस एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर ऑफिसर। जो भी इसमें डिफॉल्टर ऑफिसर पाए जाएंगे, अगर इनको विद आउट एडवर्टाइजमेंट ये अगर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो कंप्लीट करते हैं तो इस रिक्रूटमेंट को बिल्कुल कैंसिल किया जाएगा, और इसके साथ इसके खिलाफ जो है जो भी इनके डिफॉल्टिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ जो एक्शन सीरियस एक्शन जो है लिया जाएगा, और इसे फिर से जो है शुरू कर दिया जाएगा। It is hereby ordered that all the concerned shall advertise the available post widely 2 weeks to create necessary awareness among the general publics। इन्होंने कह दिया है कि सामने ऑर्डर ऑल द concerned shall advertise the available post widely 2 weeks, यानी 2 वीक्स के अंदर जो है इसकी पोस्ट वगैरह जो है वो निकाली जाएंगी among the जनरल पब्लिक लोगों के बीच में, so that meritorious and deserving candidates are appointed। It is also ordered that होल द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट शैल बी कंप्लीट विद इन 30 days ऑफ द इशुएंस ऑफ दिस ऑर्डर। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि जो इशुएंस ऑफ दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर निकाला गया जिसमें आप यहाँ पर इसकी डेट देख सकते हैं, यानी जैसे 28 अप्रैल 2023 को ये ऑर्डर निकाला गया है, और इसके ठीक 1 महीने के बाद 30 डेज़ के अंदर ही इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि इसी के अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट भी निकाली जाएंगी, इसी के अंदर हर एक चीज़ को जो है इनको पूरा करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट ये सब चीज़ें इसी के अंदर इनको कंप्लीट करनी है, और 30 दिन के अंदर अंदर ही ये सब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी। इसमें अगर कुछ आपका फिर भी डाउट है कि अगर आप लोगों का और कुछ नेक्स्ट डाउट रह चुका है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम रीड करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।